नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ कब से हो रही है, चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन कब पड़ रहा है, चैत्र नवरात्रि में हमें कौन कौन से विशेष कार्य अवश्य करने चाहिए, और सबसे बड़ी चीज, जब आप कलश स्थापना करते हैं उसके ऊपर जो जटा वाला नारियल रखते हैं, उस नारियल को रखने का सही तरीका क्या है, उस नारियल का मुंह आप कैसे पहचानेंगे और मुंह की दिशा किधर होनी चाहिए, ये कैसे रखना है, क्योंकि अक्सर लोग इसी में गलती करते हैं और उनको उनकी पूजा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाता है। और तब उन्हें लगता है कि मैंने तो इतने मन से सारी काम किए, फिर भी हमें उसका पूर्ण फल क्यों नहीं प्राप्त हो पाया। लेकिन वो यहाँ गलती करती, ये वो समझ नहीं पाते। तो जो नारियल रखने का, जट्टा वाला नारियल रखने का सही तरीका है, दिशा है, वो मैंने अपने एक वीडियो में बताई है इससे पहले। वो वीडियो मैं इसमें टैग कर दूंगी, आप उस पर जा करके उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि सही तरीके से नारियल रखना मतलब आपकी आधी पूजा संपन्न हो गई। अब हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि हमें कौन कौन से विशेष कार्य अवश्य करने हैं नवरात्रि में। पूजा तो सभी लोग करते हैं, बहुत से लोगों के यहाँ घट स्थापना होती है, जिसके यहाँ होती उसी को करनी चाहिए, शौक में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुल परंपरा के अनुसार चले आ रही पूजाएं होती हैं। इसलिए अपनी कुल परंपरा के अनुसार ही कार्य कीजिए। अगर आपके कुल में होता है तो इसे कीजिए, अन्यथा कदापि ना करें। और जो मैं उपाय बता रही हूँ छोटे छोटे, वो कोई भी कर सकता है, उसको कुल परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। अब जो लोग नारियल रख करके स्थापना करके पूजा करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, पूरा पाठ करते हैं, उनके लिए विशेष बात है। उनके लिए विशेष बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा घर खुश रहे, संपन्न रहे, समृद्ध रहे, घर में हर व्यक्ति जो है वो उस पूजा का लाभ उठा सके, तो प्रयास ये कीजिए कि जिस समय आप पाठ करें उस समय आपके घर का प्रत्येक व्यक्ति वहां पर बैठा हो पूजा स्थान में। क्योंकि अक्सर देखा गया है, जो व्रत करता है वो चुपचाप अपनी पूजा कर लेता है, बाकी घर के लोगों से मतलब नहीं होता है। यही इंसान गलती करता है। इससे होता क्या है कि आपने तो कर्म अच्छे कर लिए, लेकिन आपके घर के बाकी लोगों के कर्मों में कोई फर्क नहीं पड़ा, और जब वो बैलेंस हुआ तो आपको उसका कोई परिणाम नहीं मिला। तब ये चीज आपको फल देगी, पूर्ण फल देगी, जब प्रत्येक व्यक्ति के कर्म लेवल में ऊपर हो जाएंगे। उसके लिए जब भी आप पाठ करने बैठे तो प्रयास ये करें कि घर का प्रत्येक व्यक्ति वहां बैठकर उस पाठ को सुने। इससे आपको आपके पूरे घर को लाभ मिलेगा और पूरा घर तरक्की करेगा, और साथ साथ आपको भी मिलेगा लाभ। क्योंकि जब आपको नेगेटिव किसी के कर्म काटेंगे नहीं, तो आपको तो पूरा लाभ मिलेगा ही मिलेगा ना। और अगर परिवार के बाकी लोगों की नकारात्मक ऊर्जा उस आपकी सकारात्मक ऊर्जा को काट देगी, तो आपको कैसे मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जो है कुछ चीजें जो माँ दुर्गा को अवश्य अर्पित करनी है, वो है 2 लौंग मतलब 1 जोड़ा लौंग और बताशा। ये प्रिय होता है माँ को, ये आपको नित्य अर्पित करना है। नित्य भोग में उन्हें लगाना, कोई और दूसरा भोग साथ में लगाइए, लेकिन इसको लगाना कदापि ना भूलें। ये भोग आपको लगाना ही लगाना है। अब एक जो है कार्य आपको ये करना है कि अगर आप चाहते हैं, आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आप उसको पूरा करना चाहते हैं, तो संध्या काल में आपको एक कार्य करना है, सुबह नहीं करना। या आप संध्या काल में माँ का दीपक जलाएं, उनको भोग लगाएं, तो उस समय एक पान लीजिए, पान कटा फिटा कुछ नहीं होना चाहिए, साबित पान लीजिए। पान लेकर के उसमें एक सुपारी रखिए, साबित सुपारी रखिए, 2 लौंग रखिए और 1 बताशा रखिए। और अगर बताशा नहीं है तो वैसे बताशा तो होता ही है, तो आप कोई भी मीठी वस्तु रख सकते, कोई मीठी मिठाई उसमें रख सकते हैं। उसको पान को फोल्ड करिए, फोल्ड करने के बाद पूरे परिवार सहित उसको माँ को अर्पित कीजिए।
संध्या काल में पूरे 9 दिन आपको ये कार्य करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। कोई भी आपकी विशेष मनोकामना है तो वो इस दिन अवश्य ही पूर्ण होगी इस नवरात्रि में। अब कुछ छोटे कार्य जो जरूरी है इस नवरात्रि में। इस नवरात्रि क्या किसी भी नवरात्रि में आपके घर में तोरण लगा होना अति आवश्यक है। किस किस चीज की लगा सकते हैं? सबसे अच्छी है आम के पत्ते की। आम के पत्ते की आपको लगाना है, नहीं तो आप अशोक के पत्ते की तोरण लगा सकते हैं। शुभ दिन लगाएं, पहले दिन आप लगा दें, और अगर वो सूख जाती है बीच में तो उसको बदल दें। सूखी तोरण नहीं लगी रहनी चाहिए। अब तोरण लगाने के बाद आपको नवरात्रों में कपूर का प्रयोग अवश्य करना है। कपूर आप सुबह आरती के समय कपूर की आरती अवश्य करें, और संध्या काल में किसी भी बर्तन में मिट्टी का दिया ही ले लीजिए छोटा सा, उसमें आप जो है कपूर रखिए, उसके ऊपर 2 लौंग रखिए, और अपने घर के जो मेन गेट है, मेन गेट के बीचों बीच उसको अंदर की तरफ चला दीजिए। संध्या काल में आपको ये कार्य अवश्य करना है। इससे आपके धन के आगमन के रास्ते भी खुलेंगे और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये बहुत अच्छा उपाय होता है, लेकिन संध्या काल में करना चाहिए। जब ज्यादा रात हो जाए तब कभी इस उपाय को नहीं करना चाहिए, वरना इसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब अपने काम से निपट जाते हैं, फ्री होते हैं, तब वो जाके ये कार्य करते हैं। ये गलत है। जो संध्या काल होता है, प्रदोष काल होता है, सूरज डूब जाता है, उसके बाद प्रदोष काल खत्म होने से पहले पहले आपको ये कार्य कर लेना है। अब प्रत्येक दिन के अनुसार भी आप मां को भोग लगा सकते हैं। वो मैं अपने दूसरे वीडियो में या शॉर्ट में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रत्येक उसमें भोग लगा सकते हैं, लेकिन ये भोग लौंग और बताशे का आपको नित्य ही लगाना है। अब और आपको कौन से कार्य इस नवरात्रि अवश्य करने हैं? अब आपको जो है पहले दिन ही अपने मेन गेट के दोनों साइड स्वास्तिक अवश्य बनाना है। हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक अवश्य बनाना है, बीच में बिंदी कुमकुम की अवश्य रखिएगा। फिर पहले दिन आप एक चांदी या सोने का तो नहीं, चांदी का सिक्का आप लेकर के आइए, उसको पूजा स्थान पे रखिए। 9 दिन तक उसकी पूजा करें, और जब आप पारण कर ले उसके बाद जो है उस सिक्के को उठा के अपनी तिजोरी में रख ले। इससे आपको धन की कमी कभी नहीं होगी। एक कार्य और आपको अवश्य करना है, वो है अग्यारी। अग्यारी मतलब आपको सुबह पूजा करते समय, जिस समय आप पाठ वगैरह करें, उस समय आपको एक कंडे का ओपला जलाना है। कंडा जलाना या ओपला जलाना है, किसी मिट्टी के बर्तन में या हवन कुंड हो आपके पास, उसमें जलाइए। और उसमें हवन सामग्री से आपको कम से कम 5, 7, 11 करना ही करना। एक माला कर सकते तो अति उत्तम है। जो मंत्र मैं बताने जा रही हूं उस मंत्र से आपको आहुतियां देनी है। मंत्र है नवार्ण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। स्वाहा बोलते समय ही जो है वो आहुति देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। मंत्र प्रारंभ करते समय नहीं दी जाती। बहुत से लोग क्या करते हैं, मंत्र बोलने से पहले उसको आहुति देते हैं। नहीं, ये गलत तरीका है। जब मंत्र पूर्ण होता है, जिस समय स्वाहा बोला जाता है, ठीक उसी समय आपको आहुति देना है। इस तरह से आपको नवरात्रि में मां को प्रसन्न करना है और अपने मनोरथ पूर्ण करने हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वो वीडियो अवश्य देखिएगा जिसमें आपको कलश रखने का सही तरीका बताया गया है, क्योंकि अगर कलश में नारियल सही रखा है तो समझ लीजिए आपकी आधी पूजा संपन्न हो गई है। नमस्कार।